नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस क्लास में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 29 दिसंबर में जो एनटीपीसी का आज एग्जाम हुआ है उसका शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 और शिफ्ट 3 तीनों में जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उन सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आंसर क्या होगा, क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, ये सारी एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तीनों शिफ्ट को मिला के वो सारा का सारा हम 7 से 8 मिनट के या 10 मिनट के इस वीडियो में कवर कर लेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मैं बताता हूं क्या क्या पूछा गया था। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया है फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOH होल ट्वाइस। ये होता है फॉर्मूला इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी इज विच टाइप ऑफ टैक्स, यानी जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। तो कई अलग अलग तरह के कर होते हैं, जैसे एक होता है प्रत्यक्ष कर, उसके बाद होता है अप्रत्यक्ष कर। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। उसके बाद बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है बायोलॉजी से है, डिस्कवरी ऑफ सेल, सेल की खोज यानी कोशिका की खोज किसने की थी। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों रॉबर्ट हुक। उसके बाद प्रश्न संख्या 4 जिसमें पूछा गया है सांची का स्तूप जो है, ये नहीं पूछा है कि सांची का स्तूप कहाँ है या किसने बनवाया है, हालांकि आपको ये भी याद होना चाहिए। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछा है कि सांची के स्तूप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब घोषित किया था। तो ये इस तरह की चीजें भी आपको अब पढ़नी पड़ेंगी कि कब घोषित किया था उसने कि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसका आंसर हो जाएगा 1989। फिर पूछा था कि फाउंडर ऑफ आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कांग्रेस सीधा सीधा बोले तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का संस्थापक कौन था, किसने स्थापना की थी। तो आप सबको पता है एओ ह्यूम ने सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना की थी। और कहाँ की थी? तो गोकुल तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में किया था उन्होंने। और ये है मुंबई में, पहले पुणे में होने वाला था लेकिन बाद में मुंबई में हो गया। फिर पूछा है कि बाइल जो है वो किससे सिक्रेट होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा लीवर। अगला क्वेश्चन था कि चीफ मिनिस्टर केरला के कौन है। देखिए, चीफ मिनिस्टर और गवर्नर ये दोनों आपको याद होने चाहिए भारत के सारे स्टेट और यूटी के। कारण ये है कि रेलवे के सारे एग्जाम अब तक जितने भी हुए, चाहे आपने एलपी दिया हो या जेई का एग्जाम दिया हो या एनटीपीसी दिया हो, जब भी जीके जीएस पूछता है तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर जरूर पूछता है। इसका आंसर होगा पी विजयन। उसके बाद से अगला प्रश्न है कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाया जाता है। संविधान दिवस 26 नवंबर को। यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है। तो ब्लड ग्रुप AB जो है ये यूनिवर्सल रिसेप्टर होता है जो सबसे खून ले सके। और सर्वदाता एक होता है, एक सर्वग्राही होता है। सर्वदाता जो होता है वो होता है यूनिवर्सल डोनर, जिसको हम कहते हैं O को। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 10 है कि चंद्रयान जो है, भारत के द्वारा जो चंद्रयान लॉन्च किया गया था वो किस व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो सैटेलाइट जो व्हीकल था वो था जियो स्टेशनरी, ये हो गया GSLV Mark 3 MK3 आपको याद रखना है, यही पूछेगा। हाईएस्ट, यही पूछा था, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया तो K2 है, जिसको गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जानते हैं, और हालांकि ये POK में है फिलहाल। उसके बाद अगला प्रश्न जो है वो है, देखिए K2 और कंचनजंगा इसमें हमेशा वो होता रहता है, कॉन्ट्रडिक्शन होता रहता है। चूंकि POK भी इंडिया का ही हिस्सा है इसलिए हम इसको K2 को मानते हैं। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी स्थानीय जो स्वशासन होता है उसका जनक कौन है भारत में। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों लॉर्ड रिपन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पूछा है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसके द्वारा दी गई थी। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। एनर्जी करेंसी ऑफ सेल किसको कहते हैं। तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि ATP को कहते हैं, आपको याद रखना है ये। देखिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, पावर हाउस ऑफ सेल नहीं पूछा, अगर वो पूछता तो माइटोकॉन्ड्रिया आंसर हो जाता। राज्य विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत है। तो अनुच्छेद 168। BCCI के प्रेसिडेंट कौन है। सौरव गांगुली। मिस यूनिवर्स 2019 कौन थी। तो जोजीबी टुंजी थी। दशावतार मंदिर कहाँ है। तो देवगढ़ में है। सिंबल ऑफ टिन, टिन को सिंबल क्या होता है। तो SN होता है। नेशनल स्पोर्ट कौन सा है भूटान का। तो नेशनल स्पोर्ट जो है वो शूटिंग है, तीरंदाजी है। भूटान की राजधानी क्या है। तो वो है थिम्पू। फिर पूछा है कि बॉडी दैट इशूज करेंसी इन इंडिया, यानी भारत में जो सिक्के होते हैं, जो पैसे होते हैं, वो कौन सी बॉडी इशू करती है। तो RBI करती है। मैक्सिमम GDP कंट्रीब्यूटर कौन सा है, यानी भारत में सबसे अधिक GDP किस सेक्टर से आता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। तो टर्शरी सेक्टर में जो सर्विस सेक्टर होता है उससे भारत की GDP सबसे अधिक आती है। यह भी याद रखना होगा आपको कि सबसे अधिक लोग किसमें एम्प्लॉयड हैं। तो उसका आंसर हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर में। याद रखना, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, प्राइमरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री वगैरह में भारत की अधिकतर जनसंख्या एम्प्लॉयड है, लेकिन GDP कम है। आगे बढ़ते हैं,
अगला क्वेश्चन है साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरला में है। गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 दिसंबर को। साहित्य अकादमी 2019 किसको मिला था, तो देखिए ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। अंग्रेजी के लिए शशि थरूर जी को मिला था, द एरा ऑफ डार्कनेस, जो उन्होंने वो किताब लिखी। और उसके बाद से नंद किशोर आचार्य को मिला था हिंदी के लिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किन लोगों को दिया गया, तो 5 लोगों को दिया गया था। कमेंट करके बताइए। रोहित शर्मा और विनेश फोगाट, रानी रामपाल, ये सारे लोग हैं। अब आप 5 का नाम लिख के बताइएगा। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा था, तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। मोहनदास करमचंद गांधी ने कांग्रेस के किस सेशन में अध्यक्षता की थी। याद रखने वाली बात है कि कांग्रेस के सिर्फ एकमात्र सेशन 1924 में, जो कि कर्नाटक के बेलगाम में हुआ था, उसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद वो कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। नेक्स्ट है जातक कथा किससे संबंधित है, तो जातक कथा जो है वो भगवान बुद्ध से संबंधित है। उनके पुनर्जन्म की कथाएं हैं इसमें। गीत गोविंद के रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जयदेव। 2021 में रिपब्लिक डे में भारत में मुख्य अतिथि कौन है, बोरिस जॉनसन है। हालांकि कोविड का केस वहां पे एक नया स्ट्रेन आया है, तो देखते हैं कि वो आ पाते हैं कि नहीं आ पाते हैं। पीर पांजाल टनल जो है वो कहाँ पे है, तो जम्मू कश्मीर में है। शायद ये पूछा था या फिर ये पूछा था कि इसका नाम क्या है, तो अटल टनल आपको याद होना चाहिए। और शीन कॉनरी कौन थे, तो शीन कॉनरी जो जेम्स बॉन्ड की फिल्म, जो पहली वाली फिल्म थी, उसमें ये एक्टर थे। ये स्कॉटिश एक्टर हैं, इनका निधन हो गया, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा करंट अफेयर से। यूएनओ के सेक्रेटरी तो एंटोनियो गुटेरस होंगे। जापान के प्रधानमंत्री का नाम पूछा, तो ये भी होंगे योशिहिडे सुगा। और ये जो होंगे, ये आपको याद रखना है कि ये सारे करंट के क्वेश्चन हैं, क्योंकि शिंजो एबे जो हैं, इनको स्वास्थ्य के कारण से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, तो इनको बनाया गया है सुगा जी को। आगे बढ़ते हैं। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, याद होना चाहिए आपको। बेस्ट फिल्म इन फिल्म फेयर अवार्ड किसको मिला, तो गली बॉय को मिला था। काफ़ी सारे पुरस्कार इसको मिले थे, गाना से लेकर बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, ये सारे अवार्ड इसको मिले थे। आर्टिकल रिलेटेड टू प्रेसिडेंट, अब देखिए क्या पूछा था, वो ऑप्शन से डिपेंड करता है। तो 52 से लेकर 61 तक के जो आर्टिकल हैं, 62 तक के हैं बेसिकली, वो रिलेटेड हैं राष्ट्रपति से। टाइगर रिजर्व इंडिया में कौन सा है, तो वो ऑप्शन दिया हुआ था कुछ, उसमें जिम कॉर्बेट एक आंसर हुआ था। कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी, 1929 के लाहौर सेशन में। अगला क्वेश्चन, चेयरमैन कौन है सेल के, तो सेल के चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी जी हैं। भूटान का कैपिटल पूछा तो थिम्पू हो जाएगा। आईसीसी का हेडक्वार्टर पूछा तो दुबई हो जाएगा। हुंड्रू वाटरफॉल कहाँ है, तो झारखंड में है। आगे बढ़ते हैं। बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन वर्ल्ड, सॉरी, सुपीरियर लेक। थीम ऑफ अर्थ डे, अर्थ डे कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। मार्च में मनाया जाता है, कमेंट करके बताइए। क्लाइमेट एक्शन यानी जलवायु कार्रवाई इसकी थीम थी। HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, कंप्यूटर से क्वेश्चन आ रहे हैं। ATL के फुल फॉर्म अटल टिंकरिंग लैब, ये लिंकरिंग नहीं होगा, टिंकरिंग होगा। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के फाउंडर कौन है, तो जयप्रकाश नारायण। IPL 2020 के विनर कौन है, तो मुंबई इंडियंस हैं। अब आप बताइए कि इसमें उप विजेता टीम कौन सी रही थी। प्रेसिडेंट जो है, प्रधान जो राष्ट्रपति हैं, वो अध्यादेश जारी करते हैं किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 123। RBI के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास। सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो 18वीं शताब्दी में हुआ था सन्यासी विद्रोह। और इसी से संबंधित आपको यह भी याद रखना है कि इससे संबंधित कोई किताब लिखी गई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, तो वो आपको बताना है कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। पाल घाट किसके किसके बीच है, तो पाल घाट जो है वो गैप है वेस्टर्न घाट में, केरला और तमिलनाडु के बीच। इसरो का फाउंडेशन कब हुआ, तो 1969 में। ऑथर ऑफ हुमायूंनामा, हुमायूंनामा की रचना किसने की, तो गुलबदन बानो बेगम ने की थी, जो कि उनकी बहन थी हुमायूं की। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। ASCII का फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। टोटल हाई कोर्ट इंडिया में कितने हैं, तो 24 हैं। शेरशाह सूरी का टॉम कहाँ पे है, मकबरा कहाँ पे है, तो सासाराम में है। याद रखना होगा आपको कि एक अष्टभुजी मकबरा है। अष्टभुजी मतलब होता है 8 भुजाएं हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। बेरी बेरी किसकी कमी से होता है, तो विटामिन बी की कमी से। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो पेरिस में है। सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो काठमांडू में है। ये सारे क्वेश्चन आज ही पूछे गए हैं, शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, तीनों NTPC के शिफ्ट में, जो बच्चों द्वारा बताए गए हैं, जो इन लोगों ने परीक्षाएं दी हैं, जिन लोगों ने क्वेश्चन भेजे थे और अलग अलग वेबसाइट से मैंने जो इकट्ठे किए हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट, गैस यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, यानी फलों को पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एथिलीन। सार्क का हेडक्वार्टर पूछा तो काठमांडू हो जाएगा। लार्जेस्ट यूरेनियम रिजर्व, यूरेनियम का सबसे अधिक भंडार कहाँ पे है, तो कजाकिस्तान में है। वॉलमार्ट के CEO कौन है, वॉलमार्ट के CEO भारत में कौन है। याद रहना चाहिए आपको कि वॉलमार्ट जो है वो ग्लोबल फॉर्चून 500 लिस्ट की कंपनी में टॉप पे है। और इसके जो इंडिया में CEO हैं वो समीर अग्रवाल हैं। ईरानी ट्रॉफी, ईरानी कप जो होता है वो किस खेल से संबंधित है,
सॉरी, क्रिकेट से संबंधित है। इंटरनल एनर्जी फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये किस लॉ में बताया गया था? तो गैस लॉ होता है, जिसमें कि आपको चार्ल्स लॉ पढ़ना होगा। कई लॉ होते हैं, बॉयल्स लॉ होता है, चार्ल्स लॉ होता है, गेलुसैक्स लॉ होता है। तो उसमें से आपको याद रखना है कि चार्ल्स लॉ में ये बताया गया है, चार्ल्स का नियम। उसके बाद कैबिनेट मिशन कब आया? कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, भारत की आज़ादी से संबंधित ये है। एचआरडी मिनिस्टर का नाम क्या है, जिनको अब शिक्षा मंत्री कहा जाएगा? और ये हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी। ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन ए, कौन सी बीमारी होती है विटामिन ए की कमी से? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, यानी रतौंधी होती है, जेरोप्थैल्मिया होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पूछा है नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? तो नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। जितने लोग हैं ब्रांड एम्बेसडर, इनका नाम याद रखिएगा। कुछ लोग फिल्म के अभिनेता हैं, कुछ लोग अभिनेत्री हैं, और कुछ क्रिकेट से संबंधित खिलाड़ी हैं, जिनको कि अलग अलग ब्रांड्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। याद करके जाइएगा। एनटीपीसी, ये एनटीपीसी छोड़ दीजिए, रेलवे का फेवरेट टॉपिक है। नोकिया का ब्रांड एम्बेसडर हो गया। नंबर ऑफ टीम पार्टिसिपेटेड इन 2019 वर्ल्ड कप, इंडिया जो क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ 2019 में, इसमें कितनी टीमों ने भाग लिया था? 10 टीमों ने भाग लिया था। ओजोन लेयर किस परत में है, मतलब ओजोन लेयर जो है वो एटमॉस्फेयर के किस लेयर में है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। चाइना की कैपिटल पूछी, चाइना की कैपिटल बीजिंग, सबको याद होगा। कोरोना वायरस के कारण चाइना जो है वो पूरे विश्व से एक तरह से विरोध झेल रहा था। लॉन्गेस्ट टनल ऑफ इंडिया, ये पूछा तो अटल टनल हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अटल टनल आपको याद रखना होगा। और आरबीआई का गवर्नर कौन था जब डिमोनेटाइजेशन हुआ, विमुद्रीकरण के समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 दिसंबर 29 एनटीपीसी के परीक्षा में जितने क्वेश्चन पूछे गए थे, जितने मुझे मिले, लगभग 80 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। ये 80 क्वेश्चन ऐसे हैं जो छात्रों ने भेजे थे, जो मैंने अलग अलग वेबसाइट से इकट्ठे किए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका ये वीडियो देखने के लिए। अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल से हर एक शिफ्ट का अलग अलग वीडियो बनाया जाएगा और एक कंपाइलेशन वीडियो भी बनाया जाएगा, जिसमें कि हम जीएस, जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन डिस्कस करना थोड़ा सा टफ भी है, और जो स्टूडेंट्स परीक्षा दे के आते हैं उनको भी वो याद नहीं रह पाता है कि एग्जैक्ट डेटा क्या था। तो मैथ रीजनिंग में थोड़ा सा आप समझ सकते हैं दिक्कत हो सकती है। हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं ये डिस्कस हो सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और इस पूरे सॉल्यूशन की पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर जाएं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ें, लर्न विथ लोकेंद्र लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, और नीचे मैं लिंक भी दे रहा हूं, तो वहां आपको इसका पूरे पेपर का सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। थैंक यू सो मच।